जे अरदास पूरी करवानी है तो महापुरखों के जीवनों विचों ये गल्लां समझ आउंदियां ने कि अपनी ताकत, अपनी अकल, अपनी पहुँच पासे रख दो। जो अरदास कर दी ना, फिर अपनी अकल, अपनी ताकत, अपनी पहुँच का मान ना करो कि मैनू तो बहुत बंदे जानते ने, मेरी तो सरकारी दरबारे चलती है, नाले अरदास भी करी जानी तो नाले फिर मन विच ये संकल्प होना भी चल ये तो काम मैं करवा ही लेना क्योंकि मेरी तो बहुत पहुँच है। यह थोड़ा खुलासा कर लीए, पर इतों ये मतलब ही नहीं ले लेना कि अरदास करके कोई जतन ही नहीं करना। इसका थोड़ा जिहा खुलासा कर लेना चाहिए, कोई दुविधा ना रह जाए। जिवें एक उदाहरण लै लवां, आपां ये सुनते हैं महाभारत विचों, मैं एक उदाहरण तुहाडे नाल शेयर करदा कि एक गल सुनी जाती है कि दुशासन द्रौपदी नूं खिंच के लैके जा रहा भरी सभा विच, उहनूं नगन करना है, उहदी बेपती हो रही है। कहते उत्थे वो खड़ी, जदों उहनूं दुशासन खिंच के लैके जा रहा है तो उन्हें कृष्ण जी नूं याद करना शुरू कर लिया। वो खिंचदा गया, उहदी बेपती करदा लिजा रहा, कहते कृष्ण जी नूं याद कर रही है, पर उहदी कृष्ण जी कहते कोई हिफाजत नहीं कर रहे, उहदी बेपती निरंतर जारी चल रही है। वो उस दरबार विच पहुँच गई जिथे पितामा जी बैठे ने, बिदर जी बैठे ने, बड़े सियाणे बैठे ने, पांडव भी बैठे ने, कौरव भी बैठे है। हुण उत्थे उहदी बेपती होण लगी, कहते उन्हें होर उच्ची उच्ची कृष्ण जी नूं याद करना शुरू किया। कहते दुशासन ने उहदी फड़ के साड़ी खिंचनी शुरू कर दी, तो साड़ी उतरन वाली है तो उन्हें दंदां 'च फड़ ली है अपने। वो उदों भी कृष्ण जी नूं याद कर रही है। कहते दुशासन ने झटका मारिया, उहदी साड़ी वो दंदां विचों खिंच के बाहर आ गई, उदों भी वो याद कर रही है। पर जदों उहदे दंदां विचों साड़ी निकल गई तो उन्हें देखा मेरे हत्थ विच कुछ नहीं, उन्हें फिर किसी होर लहजे च कृष्ण जी नूं कहते याद करना शुरू किया। हुण की होया, दुशासन उहदी साड़ी खिंच रहा पर साड़ी कहते खत्म ही नहीं हो रही, वो कपड़ा ही नहीं उतर रहा, वो कपड़ा इन्ना लंबा हो जा रहा है। तो कहते द्रौपदी ने, गल समझण वाली है, ये है की है, ये सिर्फ कह लो एक कहानी है, ये गल कढ़न वाली है, गल समझण वाली की है। द्रौपदी ने कृष्ण जी नूं ये अलांभा दिता, कहते मैं तैनूं उत्थों याद करना शुरू कर लिया सी जिथों मैनूं दुशासन ने धूना शुरू किया सी, पर तू मेरी सहायता उत्थे जाके कीती जो मेरे हत्थां दंदां विचों ने साड़ी भी खिंच लई। तो कहते कृष्ण जी मुस्कुरा के बोले, द्रौपदी तू मैनूं याद तो उत्थों शुरू कर लिया सी करना, पर तेरे मन विच अंदर पता की सी कि कोई गल नहीं, जिथे दुशासन मैनूं लैके जा रहा उत्थे मेरे 5 पति बैठे आ पांडव, इहदी मुखी देणगे ठप। तेरे मन विच मान सी अपने पतियां उत्ते, तेरे मन विच एक होर मान सी कि उत्थे बिदर जी वर्गे सियाणे बैठे आ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। तेरे मन में एक होर मान सी कि उत्थे पितामा जी बैठे है, ये मेरा दुशासन की बिगाड़ लेगा, उत्थे जावेगा सारे इनू टुट के पै जाणगे, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू मैनू याद तो कर रही सी, पर तेरे अंदर एक होर भी चल रहा सी कुछ कि मेरी बड़ी ताकत है, मेरे इन्ने पति ने, बिदर है, बड़े सियाणे लोग बैठे है। इत्थों एक गल सीखण वाली है, तुहाडे कोल किन्ने भी सियाणे ना होण, तुहाडी किन्नी भी ताकत ना होवे, उस ताकत नूं पासे रख देवो ते अंदरों ये गल मन लवो, मेरे को ताकत है तो है, पर यह ताकत भी मिट्टी हो जाएगी जे परमात्मा की इच्छा ना होई। ये मेरी ये ताकत मेरा सहारा तां बनेगी जे परमात्मा विच आके खड़ोएगा, विच करता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा होआ। जदों अकाल पुरख विच आके खड़ेगा ना, ते फिर ये सारे भावें साडा कोई ना भी होवे तो परमात्मा साडे दुश्मन में आके भी वरत जाएगा कि दुश्मन भी तुहाडा भला सोच लवेगा। इत्थे ये गल समझण वाली है कि अपना यतन नहीं छड्ड देना। परमात्मा ने जिन्ना तुहानूं दिमाग दिता है, जिन्नी ताकत दी है, अरदास करन तो बाद अपना पूरा यतन और बल लाउणा है, पर वो यतन ते बल लाउंदियां लाउंदियां ये दृढ़ संकल्प रहना है, साडा लाया होया यतन, साडा लाया होया बल, साडे संपर्क, साडे साधन, साडा सरमाया, साडी ताकत साडे हक विच तां ही भुगतदी है जे परमात्मा जी साडे हक विच ने। नहीं अपनी ताकत ते कदी माण नहीं करना, जिन्ने भी मर्जी असीं सरमाएदार
ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਅਕਲ ਦੇ ਧਨੀ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਤਾਕਤ, ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ